विष्णु भगवान बोलो माते गंगा तेरी सदा ही जय। प्रबोधिनी काशी व्रत कथा। कार्तिक महात्म के शुक्ल पक्ष की काशी। जगत पिता ब्रह्मा जी ने कहा कि है मामुनि, अब आपको पाप विनाशक तथा पुण्यदायक और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रबोधिनी काशी की कथा और उसका महात्म सुनाता हूँ। गंगा स्नान का फल मनुष्य को तब ही मिलता है जब कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी काशी आगमन होता है। इस काशी उपवास का पुण्य फल 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजस्वीय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने कहा कि हे पिता, आप यह बतलाइए कि सायंकाल को एक बार भोजन लेने से, रात्रि में भोजन लेने से तथा सारे दिन उपवास रखने से क्या क्या फल मिलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद जी, एक सायंकाल के भोजन से 2 जन्म का और सारे दिन के व्रत से 7 जन्मों का पाप विनाश हो जाता है। जो चीज त्रिलोक में नहीं मिल सकती वह चीज प्रबोधिनी काशी उपवास के प्रभाव से प्राप्त हो जाती है। लेकिन मन निर्मलता के साथ होना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रवेश से पहाड़ समान भारी अनेक पाप पल मात्र में ही भस्म हो जाते हैं। प्रबोधिनी उपासनी से पिछले जन्म के किए हुए बुरे कर्म भी पल भर में समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रबोधिनी उपवास को विधि और नियम के अनुसार करने से संपूर्ण फल मिलता है। ब्रह्मा जी बोले, हे ऋषिराज, श्रद्धा भाव को छोड़ पुण्य करने वालों का पुण्य भी पर्वत की तरह महान हो जाता है। अपने मन में प्रबोधिनी काशी उपवास की इच्छा रखने वालों को भी 100 जन्मों को पाप छूट जाते हैं। प्रबोधिनी काशी में रात्रि जागरण करने वालों की पिछली और अगली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक को पाती हैं। उनके पितृ भी जो नरक में होते हैं वह भी वहां से निकलकर विष्णु धाम को चले जाते हैं। प्रबोधिनी काशी को रात्रि जागरण से ब्रह्म हत्या समान बड़ा पाप करने वाला भी पाप से मुक्ति मिल जाती है। इसे काशी उपवास का पुण्य फल अश्वमेध यज्ञ से भी महान होता है। तीर्थाटन, स्वर्ण दान, पृथ्वी या गोदान से प्राप्त पुण्य भी कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी काशी से प्राप्त पुण्य के समान होता है। इस पृथ्वी पर उस प्राणी का जन्म सफल माना जाता है जो प्रबोधिनी काशी उपवास से अपना कुल पवित्र करते हैं। विश्व के समस्त तीर्थों तथा जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है वे से प्रबोधिनी काशी उपवास करने वालों के घर में ही वास करते हैं। अतः मनुष्य को सभी कर्मों को छोड़कर प्रभु की प्रसन्नता हेतु कार्तिक माह की इस एकादशी का उपवास अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का उपवास करने वाला धनी, योगी, तपस्वी, इंद्रियों को अपने अधीन में होने वाला होता है, क्योंकि यह काशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस काशी उपवास के प्रभाव से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता तथा उसके 3 प्रकार के यानी कि कामिक, वाचिक और मानसिक पाप समाप्त हो जाते हैं। इस दिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो यज्ञ, तप, होम या दान करते हैं उन्हें कमल पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधिनी काशी को ईश पूजन करने वाले के चाहे वह बालक हो या वृद्ध अवस्था हो या वह युवा अवस्था हो, सब पापों का क्षय हो जाता है। इस काशी को रात्रि जागरण से जो पुण्य मिलता है वह सूर्य ग्रहण के अवसर पर गंगा स्नान से प्राप्त फल से 1000 गुना अधिक होता है। मनुष्य जन्म समय से लेकर अंत तक जो भी पुण्य पाए जाते हैं वह प्रबोधिनी काशी के उपवास से प्राप्त पुण्यों के समय बहुत कम और प्रबोधिनी काशी उपवास को नहीं करने वालों के सारे पुण्य फलों का क्षय हो जाता है। अतः हे ऋषि नारद, आपको भी नियम अनुसार विष्णु पूजन करना चाहिए। कार्तिक माह में धर्माचरण करते हुए जो प्रायान्न नहीं खाते हैं, प्रायान्न को नहीं देखते हैं, वे चंद्रायण उपवास का फल पाते हैं। कार्तिक माह में प्रभु शास्त्र कथा सुनने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, न कि दान आदि करने से। तथा कार्तिक माह में ही जो थोड़ा सा अधिक तथा
कथा का श्रवण करते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। अपने कल्याण के लिए विष्णु भगवान का पूजन करने वाले परिवार का उद्धार करते हैं। जो पूर्ण कार्तिक मास की संपूर्ण कथाओं को सुनते हैं उनके सारे पाप मिट जाते हैं तथा 1000 गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। प्रबोधनी काशी को विष्णु कथा सुनने वाले को सप्तदीप दान के बराबर फल मिलता है। विष्णु कथा को श्रद्धा भाव से सुनना तथा पढ़ने वाला ब्राह्मण को शक्ति के अनुसार संतुष्ट तथा पूजन करने वाला को उत्तम लोक मिलता है। इस पर नारद जी ने कहा कि हे जगत पिता ब्रह्मा, अब आप इस एकादशी उपवास करने की विधि और मिलने वाले फल के बारे में कहा है। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सवेरे अथवा नदी के तट पर जाकर स्नान कर उपवास नियम ग्रहण करना चाहिए तथा प्रभु से प्रार्थना कर कर कि हे भगवान, आज मैं आहार नहीं लूंगा तथा द्वादशी को ही भोजन लूंगा, अतः आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना कर कर ईश पूजन करें। तब उपवास शुरू करें। रात्रि जागरण में प्रभु के पास बैठकर गीता, संगीत तथा कीर्तन आदि से ही सारा समय गुजारना चाहिए। प्रमोद एकादशी उपवास को उदारता से धूप, पुष्प, अगर आदि से विष्णु भगवान का पूजन करें। भगवान को अर्घ देने के लिए शंख जल का उपयोग करें। उसका फल तीर्थ दान से कई हजार गुना होता है। अगर तस्य फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले के में शम से इंद्रदेव भी हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। कार्तिक मास में बिल पत्र से प्रभु का पूजन करने वाले भी मरणोपरांत विष्णु धाम को चले आते हैं। कार्तिक माह में तुलसी दल से भगवान की पूजा करने वाला 10,000 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। इसी मास में तुलसी के दर्शन करने वाला, स्पर्श करने वाला, ध्यान तथा कार्तिक करने वाला, तुलसी का पौधा रोपित करने वाला या उसकी सेवा करने वाला 1000 कोटि काल तक विष्णु धाम में निवास करता है। तुलसी का पेड़ लगाने वाला व्यक्ति तथा उसके कुटुंब महाप्रलय तक विष्णु धाम में ही रहता है। कदम्ब पुष्प से प्रभु का पूजन करने वाला यमराज द्वारा दिए जाने वाले पापों से मुक्ति होकर अपनी समस्त मनोकामनाओं को पूरा करने में सफल हो जाता है। कदम पुष्पों को प्रभु अन्य फूलों की अपेक्षा अधिक पसंद करते हैं। गुलाब के फूल से प्रभु की पूजा करने वाले मोक्ष पाते हैं। बकुल और अशोक के फूलों से प्रभु का पूजन करने वाले की मुक्ति हो जाती है तथा अंत काल तक दुख रहित रहता है। सफेद और लाल कनेर के फूलों से भगवान का पूजन करने वाला भी प्रभु को प्रसन्नता से हकदार होता है। दुर्वा दल से विष्णु भगवान का पूजन करने वाला भी पूजा फल से 100 गुना अधिक पुण्य प्राप्त करता है। शमी पत्र द्वारा भगवान का पूजन भयंकर यम पथ को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। चंपक के फूलों से भगवान विष्णु का पूजन करने वाला भव सागर से आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। स्वर्ण निर्माता केतकी का फूल प्रभु पर चढ़ाने वाले तो करोड़ों जन्मों का पाप दोष दूर हो जाता है। पीले और रक्त वर्ण के जैसे कमल के खूब द्वार फूलों द्वारा जो प्रभु की वंदना करते हैं वे श्वेत दीप के स्थान पाते हैं। एक ही रात्रि जागरण में प्रभु का पूजन कर अगले दिन शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। तत्पश्चात प्रभु प्रार्थना करते हुए अपने गृह पर आकर भी पूजन करना चाहिए। तब उपवास होते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा मधुर वचनों से उनको विदा करते हुए उचित दक्षिणा भी प्रदान करनी चाहिए। तत्परांत गो भोजन दक्षिणा प्रदान कर ब्राह्मण का पूजन करना चाहिए, गुरु का पूजन करना चाहिए। तब ब्राह्मणों को भय से दक्षिणा देकर ही नियम का त्याग करें। रात्रि को ब्राह्मणों को भोजन कराएं। स्वर्ण मदित बैल का दान करें। रात्रि को स्नान करने वाले मधु और दही का दान करें। फल की आशा रखने वाले चावल का दान दें। प्रबोधनी उपवास काल में पृथ्वी पर सोने वाले को अन्य वस्तुओं सहित शैया भी दान देनी चाहिए। मनोवृत्ति रखने वाले को स्वर्ण के साथ तिल भी दान करने चाहिए। कार्तिक माह में उपहान जूते नहीं पहनने वाले को इनका दान करना चाहिए। कार्तिक माह में नमक का त्याग करने वाले को शक्कर का दान बतलाया गया है। प्रतिदिन देवालय में दीप जलाने वाले को घी तथा बत्ती वाले तांबे का स्वर्ण का दीपक दान अवश्य करना चाहिए।
चतुर्मास्य उपवास काल में किसी भी वस्तु का त्याग करने वाले को 10 दिन के पश्चात ही उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी उपवास को नियम के अनुसार विधि पूर्वक संपन्न करने वाला इस जीव में अनेक सुख को पाता है और मरणोपरांत उसे देवलोक प्राप्त होता है। चतुर्मास्य उपवास में विरहण संपूर्ण करने वाले अंत में भव बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को पाते हैं, उन्हें दोबारा कभी जन्म नहीं मिलता। जिन व्रतधारियों का व्रत खंडित हो जाए उन्हें निसंकोच इस व्रत को पुनः प्रारंभ कर देना चाहिए। जो मनुष्य इस प्रबोधनी एकादशी के मातम को सुनते हैं व पढ़ते हैं उन्हें अनेकों गोदान का फल मिलता है। और विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण